अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है हाउ टू स्कोर मैक्सिमम इन रिटन एग्ज़ाम। जो डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम है उसमें आपने कैसे मैक्सिमम स्कोर करना है विद द सेम नॉलेज। इसमें मैं दो आपको पर्सपेक्टिव बताऊंगा। एज एग्ज़ामिनर, मैं तकरीबन 20 साल से एग्ज़ामिनर हूँ, अंडर ग्रेजुएट का, पोस्ट ग्रेजुएट एग्ज़ामिनेशन का। तो एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी बताऊंगा कि जब मैं पेपर चेक करता हूँ तो मैं उस पेपर के अंदर क्या एक्सपेक्ट करता हूँ कैंडिडेट से लिखने के लिए, और मुझे क्या अच्छा लगता है पेपर चेक करते हुए। और ये अक्सर हमारी डिस्कशन में भी होता है अपने को एग्जामिनर्स के साथ कि हमें कौन से पेपर्स अच्छे लगते हैं। तो एज ए एग्जामिनर मैं आपको एक बात बताऊँ, जब मैं एग्ज़ाम करने लेने जाता हूँ, डेफिनेटली बिजी शेड्यूल होता है हमारा भी, और हमें एक लिमिटेड टाइम के अंदर पेपर्स काफ़ी सारे चेक करने होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हम लोग जल्दी में पेपर चेक करते हैं, लेकिन डेफिनेटली वी हैव अ बिजी शेड्यूल। तो हमें वो पेपर्स अच्छे लगते हैं। अगर मैं पॉइंट्स में बताऊँ, नंबर वन पॉइंट, कि वो पेपर्स जो कि नीट एंड क्लीन हो, साफ़ सुथरा लिखा हुआ उसके अंदर। नंबर टू, उसमें स्पेसिंग हो। स्पेसिंग कर जब होती है पेपर के अंदर लिखने में, तो हमें ढूंढने में की पॉइंट ढूंढने में आसानी होती है। हर एक पेपर की पेपर की बनी हुई होती है, लेकिन उसके अलावा एडिशनल पॉइंट्स ये होते हैं कि जैसे नीट एंड क्लीन हो, स्पेसिंग हो, आंसर टू द पॉइंट हो, उसमें इरेलीवेंट बातें ना लिखी हो। इरेलीवेंट बातें लिखी होंगी तो फिर हमें की ढूंढनी पड़ेगी कि यार इसमें की पॉइंट्स लिखे नहीं लिखे उसने। तो इरेलीवेंट पर पॉइंट जब होते हैं तो डिस्ट्रैक्शन होती है असेसर की, और तो ये पॉइंट्स उसके लिए नेगेटिव चले जाते हैं। टू द पॉइंट्स हो, आप कोशिश करें पॉइंट्स में लिखें आंसर, 1 2 3 4 पॉइंट्स में लिखेंगे तो असेसर को आइडिया हो जाता है कि इसका कॉन्सेप्ट है अच्छा, और पॉइंट्स में लिखने से असेसर को चेक करने में आसानी होती है। डायग्राम और फ्लो चार्ट्स, अगर आप के पास टाइम हो लास्ट में बिल्कुल, तो डायग्राम और फ्लो चार्ट बनाएं। ये भी जो है वो असेसर के लिए एक पॉइंट शो करता है कि आपका कॉन्सेप्ट जो है उस क्वेश्चन का अच्छा है। तो कोशिश करें ये पॉइंट्स सारे नीट एंड क्लीन, स्पेसिंग देना एग्ज़ाम के जो आपकी थ्योरी के अंदर है, वर्ड्स के दौरान टू द पॉइंट लिखना, पॉइंट्स में लिखना, और डायग्राम और फ्लो चार्ट बनाना। एज ए एग्जामिनर मुझे अच्छा लगेगा, मैं जब पेपर चेक करूँगा, की तो अलग है, की तो करनी ही है आपने, की पॉइंट्स को फॉलो करना है, लेकिन अगर ये इस तरह लिखा हुआ होगा इन पॉइंट्स को, तो डेफिनेटली आपको एक अदर कैंडिडेट से ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। अच्छा, अब ये एक पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको देता हूँ कैंडिडेट का। कैंडिडेट को अपने अपने ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं, जो डिस्क्रिप्टिव होते हैं, रिटन वाले एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें एक तो एग्ज़ाम से पहले प्रिपरेशन, और ड्यूरिंग, जस्ट इमीडिएट बिफोर द एग्ज़ाम एंड ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, कैसे आप डिवाइड करें। एग्ज़ाम से पहले आप कोशिश करें पास्ट पेपर्स को ज़रूर देखें। जो पुराने पेपर्स होते हैं उनको एक दफ़ा देखें। उससे एक तो आपको एक फ़ायदा ये हो जाएगा कि आपको टिपिकल टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन है, जिसको TOS कहते हैं, कि कहाँ किस टॉपिक से, फॉर एग्जांपल आप 6 मॉड्यूल्स पढ़ रहे हैं, तो किस मॉड्यूल से कितने क्वेश्चंस आते हैं, उनका क्या पैटर्न है, उसका आपको अंदाज़ा अच्छा हो जाएगा। दूसरा, आपको ये पता चलेगा कि जब आप इसको पढ़ेंगे क्वेश्चन को, तो कोशिश करें कि जब भी पास पेपर्स करें उनको ज़रूर लिखें, लिखने की प्रैक्टिस ज़रूर करें। हमारे अक्सर कैंडिडेट की नॉलेज बहुत होती है, लेकिन वो लिखने की प्रैक्टिस नहीं करते कि हमें नॉलेज है। देखिए, जब तक आप लिखेंगे नहीं, तो आपके अंदर ये जो इनोवेशन होती है कि स्पेसिंग देनी है, टू द पॉइंट लिखना है, डायग्राम का बनानी है, फ्लो चार्ट्स का बनाना है, पॉइंट्स में लिखना है, नीटली लिखना है, ये सारी बातें उस वक्त आपके जहन तब खुलेगा जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपने पूरे साल पढ़ा है लेकिन आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं की, तो जब आप एग्ज़ाम के दिन, आपकी नॉलेज भी होगी, जब आप पेन उठाएंगे लिखने के लिए, तो आप लिख नहीं पाएंगे, या आप लिखेंगे तो फिर आप कटिंग करेंगे, आप कहेंगे यार ये इससे बेहतर था मैं ये लिख देता, या ये फ्लो चार्ट इस तरह बना था। जब आप कटिंग करेंगे तो दैट अगेन मेक्स बैड इंप्रेशन। हो सकता है आप आंसर सही लिखें, लेकिन अगर कटिंग हुई हुई है रिपीटेडली, तो एक इम्प्रेशन, एज एग्जामिनर, एज ए असेसर, अगर मैं पेपर चेक करूँ तो मेरे पास अच्छा इंप्रेशन आपका नहीं पड़ेगा। तो कोशिश करें कि पास पेपर ज़रूर करें, और उसकी प्रैक्टिस करें, लिख लिख के प्रैक्टिस करें। इससे आपकी स्कोरिंग अच्छी होगी ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। अब देखिए, फॉर एग्जांपल आपके पास पेपर आ गया, अब पेपर में से 6 क्वेश्चन है, 6 में से ज़रूरी नहीं है खास तक कि आपको सारे क्वेश्चन आए। मेजॉरिटी केसेस में आपको 6 में से 4 क्वेश्चन आ रहे होते हैं जो आपको अच्छे आते हैं। तो कोशिश करें कि 6 में से जो 4 क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें से वो अच्छी तरह कर लें पहले, और एक दफ़ा शुरू करने से पहले क्वेश्चन 1 2 मिनट लेके एक रफ प्लान बना लें कि आपने इसको अटैम्प्ट कैसे करना है, इसको पॉइंट्स में कैसे लेके आने हैं, इसमें क्या क्या लिखना है, इसमें फ़्लो चार्ट बनाना है,
पॉइंट्स में कैसे लिखना है, टू द पॉइंट्स कैसे लिखना है। तो कोशिश करें एक रफ सा प्लान बना लें। इट हार्डली टेक्स 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट, लेकिन इट रियली हेल्प्स यू इन राइटिंग डाउन द आंसर। देखें, द ओनली वे यू कम्युनिकेट विद द एग्जामिनर इज़ द पेन। अगर आप की नॉलेज बहुत ज़्यादा है, लेकिन कम्युनिकेशन आपकी और एग्जामिनर की सिर्फ और सिर्फ पेन के थ्रू हो सकती है। और पेन के थ्रू उस वक्त अच्छी होगी जब आप एक थोड़ा सा एक रफ प्लान बना लेंगे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने से पहले, कि आपने लिखना क्या है, पहले पेज पे क्या लिखना है, दूसरे पेज पे क्या लिखना है, फ्लो चार्ट कब बनाना है। तो इससे आपका जो ओवरऑल स्कोरिंग है विद द सेम नॉलेज, आपकी ओवरऑल स्कोरिंग जो है वो बहुत हद तक इम्प्रूव हो जाएगी। अच्छा, इसका एक और फ़ायदा ये होगा, आप रफ प्लान बना लेंगे तो मोस्ट चांसेस ये हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप रफ प्लान बनाते हैं तो आपकी गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ओवर राइटिंग, कटिंग, ये चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। दैट रियली मेड अ बैड इंप्रेशन। मैं जब पेपर चेक करता हूँ, ओवर राइटिंग के क्वेश्चन आते हैं, तो मुझे अंदर से एक फील आता है कि यार ये बार बार कटिंग हो रही है। तो दैट मेक्स अ बर्डन ऑन दी असेसर एज वेल। दूसरा ये कि जब आप पूरा पेपर कर लें तो कोशिश करें व्हेन यू हैव टाइम, आपने कि 4 क्वेश्चन तो पूरे कर लिए, अब 2 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे तो उसमें आप एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ लिखेंगे, कुछ सोचेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद भी आप देखिएगा आपके पास 5 मिनट बच जाएंगे। जब 5 मिनट्स बच जाते हैं आपके पास, तो कोशिश करेंगे जो 5 मिनट्स बच जाते हैं उसमें आखिरी पेज के अंदर, ख़ास तौर पे हर क्वेश्चन के आखिरी पेज के अंदर एक फ़्लो चार्ट या कोई डायग्राम बनाएं, कि जब कोई असेसर आपको नंबर दे रहा होता है ना, और आखिरी पेज पे कोई डायग्राम या कोई फ्लो चार्ट बना हुआ हो, और जो कि आपके पास टाइम होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, हमेशा आपके पास थ्योरी में टाइम बचेगा, क्योंकि लेंथी पेपर्स नहीं होते। अब ये शॉर्ट ऐसे क्वेश्चन होते हैं, इसमें टू द पॉइंट लिखना होता है, तो आपके पास टाइम हमेशा बचता है। जब टाइम बच जाता है तो आखिरी पॉइंट जो होता है, आखिरी पेज जो होता है, उसके अंदर कोई फ्लो चार्ट बना दे, कोई डायग्राम बना दे। अगर उसके बाद भी टाइम बच जाए तो उससे पहले भी बना दे। देखिए, जब आपको एग्जामिनर नंबर देने वाला होता है, उससे पहले उसकी अगर नज़र के सामने कोई फ्लो चार्ट आएगा, कोई डायग्राम आएगी, कोई ग्राफ आएगा, तो वो समझ जाएगा कि आपका कॉन्सेप्ट अच्छा बना हुआ है। तो वो आपको हो सकता है 10 में से अगर 6 नंबर दे रहा हो, तो वो 8 या 9 या बातों का 10 नंबर भी दे देता है। तो गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और ये टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आई होगी। ओके, गुड लक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।